डर भी लगने लगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे। जैसे मेरठ कांड हुआ है, जैसे टुकड़े करवा के ये ड्रम में फंकवा देगी, मरवा देगी, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद ग्वालियर का एक शख्स भी डरा है। उसे डर है कि कहीं उसका भी हाल सौरभ राजपूत की तरह ना हो जाए। उसे डर है कि कहीं उसकी भी हत्या ना हो जाए। उसे डर लग रहा है अपनी ही पत्नी से। ये डर ग्वालियर के शख्स का है और इस डर के कारण शख्स एसपी दफ्तर में पहुंचा और जनसुनवाई के दौरान अपनी बात रखी। शख्स के मुताबिक उसे अपनी ही पत्नी से जान का खतरा है। शख्स ने बताया है कि उसकी पत्नी 5 महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी और जाते वक्त दोनों बेटियों को भी साथ लेकर गई। साथ ही घर से सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए भी लेकर गई, ऐसा भी आरोप है। शख्स का आरोप है कि जब वो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा तो उसे भगा दिया गया। साथ ही ससुराल में शख्स को धमकी दी गई, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। पति का आरोप है कि पत्नी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर दोबारा वो ससुराल उसे लेने आया तो अंजाम बुरा होगा। हमारी मिसेज है, उसने हम पर आरोप लगाए हैं झूठे झूठे। वो गलत काम करती है। हमारे 5 महीने पहले दहेज लगा दिया हमारे ऊपर। 7-8 साल शादी को हो गई हमारी। अचलेश्वर सम्मेलन से शादी हुई थी हमारी। उसके बाद 4-5 महीने इसने हमारे परिवार के साथ निकाले। उसके बाद इसको ये लड़ती थी परिवार से, तो इसको किराए के मकान में रखा मैंने 5 साल ग्वालियर, अपना घर छोड़ के, घर का मकान छोड़ के। उसके बाद ये उल्टा सीधा काम करती थी। बच्चों को भी पता पड़ता था। बच्चे बोलते थे मम्मा पापा से बोल देंगे, तो बच्चों को धमकी देती थी मारने की कि काट के फेंक दूंगी। कहीं चमीटे से जलाती बच्चों को, कहीं जवान से चमीटा लगाती है, पैरों में चमीटा लगाया है बच्ची के गरम करके गैस पे। शख्स का आरोप यहीं तक नहीं है। उसने आरोप लगाया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए उसकी पत्नी के संबंध कई लोगों के साथ है और वही लोग उसकी पत्नी को भ्रमित कर रहे हैं और पति से संबंध खत्म करने की सलाह दे रहे हैं। ये चीटिंग करती थी गैर मर्दों से हमारे पीछे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसमें गंदी गंदी बातें भी करती थी। ये कहीं